इंडिया के साथ अपनी दोस्ती बर्बाद कर रहे हैं। पिछली कई सालों से इतनी अच्छी दोस्ती थी इंडिया के साथ और वो ट्रम्प ने बर्बाद कर दी है। तो इस वजह से ट्रम्प को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है और ट्रम्प को चाहिए कि वो अपनी गलतियों से सीखें। कि ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी में इंडिया को दूर कर दिया, पाकिस्तान को करीब कर दिया, ये डेंजरस फॉरेन पॉलिसी है। इंडिया के ऊपर हमारे कितने वज़राए, कितने सदूर ने, अमेरिका के कितने सदूर ने इन्वेस्टमेंट की है और आज पाकिस्तान के करीब लेके आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि जब वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे तो उस वक्त वो जो थे वो ज़्यादा खुश थे और ज़्यादा उनकी जो हालत है वो बेहतर थी। तो मैं ये कहूँगी कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले पूरी दुनिया खुश थी। उस वक्त सभी लोग को मालूम है कि ट्रम्प जिस प्रकार से भारत के साथ जो कि सैंक्शन या कह सकते हो एक तरह से इग्नोर कर रहा है, उसको देखते हुए जो यूएसए के बड़े नेता है वो लोग जो बोल रहे हैं कि जो ट्रम्प ये कह रहा है कि भारत से हमारा कोई लेना देना नहीं है और पाकिस्तान के करीब जा रहा है, भारत से दूर जा रहा है, इसमें यूएसए यानी अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान है और 25 साल दोस्ती जो कि खराब ट्रम्प ने एक झटके में कर दिया। इस पर देखते दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया क्या अपना मुल्क जो है वो बुरे हालों में पहुंच जाएगा। पाकिस्तानी अवाम हमारे साथ मौजूद है, इनसे सवाल करेंगे कि क्या लगता है कि ट्रम्प जो है वो उनको ऐसी क्या चीज़ नहीं पसंद आई इंडिया की कि कई सालों की दोस्ती को उन्होंने ख़राब कर दिया है। और दूसरी चीज़ ये कि जो अमेरिका के अंदर बगावत हो रही है उसकी वजह से इंडिया के साथ दोबारा अच्छे रिलेशन ट्रम्प कायम करेंगे या फिर ये आने वाले नेक्स्ट लीडर ही इस तरह कर सकते हैं। अमेरिका के अंदर बड़ी तेज़ी से ये ओपिनियन बिल्ड हो रही है कि ये ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज़ हैं शायद बहुत तेज़ी से चेंज हों। यानी कि अगर ट्रम्प साहब जाते हैं तो ये अमेरिकन पॉलिसीज़ ये नहीं रहेंगी। अगर बुश ओबामा 2 टर्म है, बाइडेन 1 टर्म, अगर ट्रम्प की 1 टर्म डाली जाए तो उन्होंने कितना करीब कर दिया था इंडिया को। अब वो क्या कहते हैं, कहते दूर कर दिया। ठीक है जी। कोई कह रहा है मस्करा ट्रम्प, कोई कह रहा है डक ट्रम्प। इवन के लोग उन्होंने कहा वी आर बोर्ड प्लीज टॉक। मतलब वो सुबह को अभी आज का एक बयान था, वो कह रहा था, उन्होंने कहा जी वो उनका जो डिफेंस मिनिस्टर वो कह रहा था इंडिया अगर वो ईरान हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं वरना जंग के लिए तैयार हो जाए। वो जंग के लिए कह रहा है, वो कह रहा है जी बहुत अच्छा मुल्क था, हम इसके लिए जंग नहीं चाह रहे। मतलब इनका पता ही नहीं है कि उन्होंने कहना क्या है। एक नहीं, मैं ईरान ने जो हेकड़ी थी ना निकाल दी, जो उनका एक इनविजिबल उन्होंने हॉलीवुड की मूवीज़ दिखा के अपना प्रेशर बनाया हुआ था। इवन लोगों ने ये भी प्रूव कर दिया कि चांद पे भी नहीं गए, वो भी फेक है। दैट्स आल्सो फेक। अच्छा, अभी रिसेंटली आपके बात से ही मुझे एक बात याद आई है कि अभी जो है वो सैंक्शन धमकियां दे रहे हैं कि मैं दोबारा सैंक्शंस लगा दूंगा ईरान से ऑयल लेने पे, रशिया से ऑयल लेने पे। इंडिया को धमकियां मिल रही हैं और दूसरी तरफ जो ये 40 मिनट की कॉल हुई है कल परसों ट्रम्प और मोदी के बीच, उसमें ट्रम्प कह रहे हैं वी ऑल लव यू मोदी। वही ना, दे आर नॉट अ ट्रस्टेबल पीपल। इनका कोई भरोसा नहीं है किस तरफ चल पड़े ये सब। क्योंकि मैं आपको बात बताऊं, आप ना अगर ये पीछे गेम देखे ना तो इजराइल है। इजराइल पूरी दुनिया अपने हिसाब से रह रही थी, पूरी दुनिया बेहतर जिंदगी गुजार रही थी। तो ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद सिर्फ उन्होंने अपनी ही जिंदगी की वाट लगाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सभी की वाट लगा दी है और शायद इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप को शायद यह एहसास हो रहा होगा कि प्रेसिडेंट बनने से पहले वो बड़े अच्छे से रह रहे थे, तो जी उससे पहले तो सभी अच्छे से रह रहे थे। अगर हम बात करें ईरान की, जी बिल्कुल, ईरान और अमेरिका में कहा जाता है कि जी बातचीत हो गई, सीज फायर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जितने भी स्टेटमेंट आ रहे हैं सारे के सारे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहे थे और कहा जा रहा था कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको भी खोल दिया गया है। तमाम शिप्स आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। इंडिया जैसा मुल्क जो कि हमारा पार्टनर है, जो कि हमारे बड़ा करीब रहा है, ठीक है, उसको जो है दूर किया जा रहा है और दिस इज़ नॉट अ गुड वे। वो समझते हैं ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम अप्रिशिएट करेंगे। और अमेरिका के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट है, बल्कि अमेरिका भी ना चाहते हुए भी उनको इंडियन का साथ उनको देना पड़ेगा। तो ये हाँ जी, क्योंकि वो इस तरह की इतनी बकवास, अब उनका एक वो मेजर था बकवास कर रहा था, वो जी और गजा पे मारे, इंस पे मारे,
बेशर्म आदमी भी तुम्हें हाँ। इतनी भी एक इंसान को शर्म होनी हाँ, चाहिए हाँ। कि आप इतना भी नहीं कर सकते कि अपने अंदर एक एहसास और इंसानियत क्या इंसानियत ये है। अभी इतने लोग वहाँ पे जले हैं तो क्या उस पे हाँ। कोई लोग हंसे तो उसमें इंसानियत नहीं है? हाँ, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू बिल्कुल हो, यही बात है। कोई या क्रिश्चियन हो, इवन ह्यूमैनिटीज ऑल आर द इक्वल्स। जाहिर अच्छा। सी बात है ना, हाँ, मुस्लिम एज ए मुस्लिम हम तो यही सोचते हैं, हमारी सोच भी है कि किसी के पे इस तरह का जुल्म हाँ। ना हो। जो पाकिस्तान में जो ढोल बजाए जा रहे थे, पाकिस्तान में जो भंगड़े डाले जा रहे थे कि जी पाकिस्तान ने जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया है या पाकिस्तान ने जंग रुकवा दी है, पाकिस्तान ने एकदम दोनों में बातचीत करवा दी है, उसी के साथ डील भी करवा देंगे, तो यकीनन इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है वो सर पकड़ के बैठे होंगे और वो ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करना है। इसलिए कि जाहिर है कि आप ईरान को भी आप डिक्टेशन नहीं दे सकते, ईरान से भी आप नहीं कह सकते कि वो क्या स्टेटमेंट दें क्या ना दें, क्या करें क्या ना करें। और यही वाली बात जो है आपकी वो जाहिर है कि अमेरिका के ऊपर या अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर भी लगती है कि वो भी आपकी मर्जी से ना तो स्टेटमेंट देंगे और ना ही आपकी मर्जी से वो आना जाना करेंगे और ना ही कुछ कहेंगे। कि इन्होंने हमारे साथ किया क्या है अमेरिकन ने। मुझे ये लगता है, ठीक है जी, कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान जो अगर इसमें से लॉन्ग टर्म बेनिफिट ना ले सका इस सारी सिचुएशन से, तो इट इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्लम। और ये जो ट्रम्प साहब ने रिजेक्ट किया है इंडिया को, दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ नॉट गुड। ये चीज़ जो है वो समझते हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, और ये चीज़ जो है वो बताती है कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है कि उसको तो कोई फिक्र नहीं है कौन किधर क्या कह रहा है कैसे कह रहा है, वो अपनी दुनिया में मगन है ट्रम्प साहब। ठीक। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक मुश्किल में है क्योंकि जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल से जो सिलसिला जारी रखा हुआ था अपनी स्टेटमेंट्स देने का, वो उनका जो है वो फेल हो गया है और ईरान की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज उन्होंने ना खोला है ना खोलेंगे, और जब तक के ये तमाम बातें उनकी जो उन्होंने कंडीशन लगाई हैं वो जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ ऑयल का सोचते हैं और अपना सोचते हैं और उनका ख्याल है कि जी अगर उन्होंने लोगों को मना लिया ईरान को तो, या पाकिस्तान से कह के अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन गई तो जी उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन ये बल्ले बल्ले तो तब होगी ना जब ईरान भी उसके ऊपर तैयार हो। तो सभी लोग को मालूम है कि ट्रम्प का झुकाव इस वक्त जो कि पाकिस्तान की तरफ है, और वहीं भारत की बात करते हैं सभी लोग को मालूम है भारत पर किस प्रकार से दबाव बनाता हुआ दिखाई दे रहा है ट्रम्प। हालांकि ट्रम्प का दबाव किसी प्रकार का काम नहीं आ रहा है भारत पर, भारत कतई ट्रम्प से नहीं डर रहा है। हालांकि जो सैंक्शन लगा रहा है ट्रम्प उसमें थोड़ा बहुत कमी भारत को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भारत उतना भी मुसीबत में नहीं फंस रहा जितना ट्रम्प सोच रहा है। वहीं बता दें दोस्तों, जो यूएसए के कुछ नेता हैं उन्होंने ये बोला है कि ट्रम्प बहुत बड़ी गलती कर रहा है भारत से दूरियां बनाकर और पाकिस्तान से नज़दीकियां बढ़ाकर, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अमेरिका का साथ नहीं दे सकता, बस वो अपनी पोजीशन बना रहा है। क्योंकि आप सभी लोग को मान लीजिए पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ही खराब है और किस प्रकार से महंगाई ठुकाई पड़ी है, पाकिस्तान की आवाम जो कि मरती जा रही है महंगाई को लेकर। तो पाकिस्तान किसी प्रकार से सोच रहा है कि अभी मैनेज कर लेते हैं, यूएसए के साथ मिलकर अपना काम बना लेते हैं, उसके बाद जैसे ही काम हमारा होगा इनको जूता मारेंगे। और जो यूएसए की गवर्नमेंट, जो वहाँ के छोटे लीडर हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान की ये स्ट्रेटजी है, जैसे उनका काम निकलेगा वैसे ही इनको जूता मारेंगे। और चीन आप सभी लोग को मालूम होगा इनका खास मित्र है, ये चीन की खातिर हमला कर देंगे यूएसए पर। पाकिस्तान इस प्रकार के दिमागी लोग हैं, क्योंकि चीन के ये लोग डोग हैं, आप सभी लोग को मालूम होगा। अब ये चीन इनको बोल रहा है कि तुम इनसे नज़दीकियाँ बढ़ाओ, जैसे इनको लगेगा कि ये लोग जो कि कुछ निर्भर हो चुके हैं वैसे बोलेगा पाकिस्तान को इनको काटो, और पाकिस्तान तभी काटेगा। इस पर आप सबको दोस्तों क्या राय कमेंट्स बताएगा। मैं देखो नेक्स्ट